पूर्वोत्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अरुणाचल प्रदेश में 1.5 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग राष्ट्र को करेंगे समर्पित। ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में लेंगे भाग। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज बिहार के दौरे पर पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में होंगे शामिल। खेल की खबरों में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। पहली पारी के आधार पर बनाई 255 रनों की बढ़त। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला, तो वहीं पुरुष युगल के अंतिम 4 में चिराग और सात्विक की जोड़ी कोरियाई जोड़ी के खिलाफ उतरेगी कोर्ट पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज राज्य को विकास की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख घरों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। पीएम शिवसागर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वयस्क हैमटो लिम्फोइड केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही साथ तिनसुकिया में 615 करोड़ की लागत से बने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं धूपधारा से चाय गांव और न्यू बोंगाई गांव से सरभोग तक रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेलवे परियोजनाएं भी वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। वो नाहरकटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी बोंगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ डिगपोई रिफाइनरी क्षमता विस्तार और गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार समेत तेल और गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेलोर नाम दिया गया है। 214 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित ये लाचित मैदान 64,913 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसे लाचित बोरफुकन सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। इस परिसर में 2 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरहाट पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग प्रधानमंत्री को देखने और उनका स्वागत करने के लिए खासा उत्साहित हैं। यहां पर महिलाएं प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जोरहाट की महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। हम लोग बहुत खुश हैं और हम प्रधानमंत्री जी स्टैच्यू को उद्घाटन करेंगे और हम आहूम कल्चर को उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत गौरव की बात है कि हम यहाँ पर आए और असम को देखे उन्होंने और आहूम कल्चर को उन्होंने देखा, फिर हम बहुत खुश हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर आएगा और तिनसुकिया के जो स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन करेगा। उससे हमारे यह आसाम के लोगों को बाहर चिकित्सा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे आसाम में ही वो लोग स्वास्थ्य का चिकित्सा करके
सुस्वास्थ्य से रह सकते हैं। हम लोगों का एक सपना होता है कि एक अच्छे से घर में रहे, सारे खुशहाली से रहे, तो इसीलिए मोदी जी का जो ये आसनी है, जो घर देते हैं, घर का चाबी देते हैं, उससे मतलब सभी का कल्याण होगा। और इससे हम लोग बहुत खुश है कि वो ऐसे आसनी हम लोगों के पास लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग सभी लोग असम को रिप्रेजेंट करके और हमारे यहाँ के जो आसपास के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी अच्छे से ही तैयारी हो रही है यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोला आइसिंगला हो रही है, वहाँ पे मैदान में जो है वो तर्पण होगा। तो ये थे तमाम वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। और इंतज़ार करें भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री आसाम को करोड़ों रुपये की जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर सौगात देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। और प्रधानमंत्री आज ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी जाएंगे। ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ सेला सुरंग के उद्घाटन समेत मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा अवसंरचना, IT और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ लोकार्पण भी करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश विकास की बानगी का गवाह बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के लिए 10,000 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति का शुभारंभ करेंगे। यह योजना उत्तर पूर्व में औद्योगिक तंत्र को मजबूत करने, नए निवेश को आकर्षित करने और नई विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने में मदद करेगी। भारत सरकार की तरफ से वित्त पोषित ये योजना सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू होगी। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी जो प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं वो कि हमारा जो सेला टनल है उसका इनॉग्रेशन होगा। सेला टनल 31,000 फीट ऊपर एक ऑल वेदर टनल है, जो हमारे वहाँ पे सिपाही काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री सेला सुरंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जो बालीपारा चारिद्वार तावांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि रणनीतिक महत्व में भी मददगार साबित होगी। इस टनल की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला यह देश का सबसे ऊंचा बांध ढांचा होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। परियोजना के कार्यों से इस क्षेत्र का बहुआयामी और सर्वांगीण विकास होगा। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए कई सड़क, पर्यावरण और पर्यटन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 50 स्वर्ण जयंती स्कूलों को अपग्रेड करना, डोइनी पोलो हवाई अड्डे से नाहर लागून रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी प्रदान करना और डबल लेन सड़क निर्माण शामिल है। पीएम जल जीवन मिशन की करीब 1100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूर संचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की लगभग 1100 परियोजनाएं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 दूर संचार टावर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 450 करोड़ रुपए की लागत से बने 35,000 घरों को भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लिए 33 प्रोजेक्ट्स मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल केवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना प्रोग्रेस है, जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो यही ईटानगर से त्रिपुरा का, नागालैंड का, बाकी सिक्किम का, बाकी स्टेटों का यही से उद्घाटन होगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा प्रधानमंत्री मणिपुर में 3400 करोड़ रुपए, नागालैंड को 1700 करोड़ रुपए, मेघालय में 290 करोड़ रुपए, सिक्किम में 450 करोड़ रुपए, त्रिपुरा में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए की सौगात से 5 राज्यों में सड़क, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास समेत IT पार्क के विकास को मजबूती मिलेगी। ईटानगर से धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू प्रधानमंत्री के दौरे और सेला टनल के उद्घाटन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने सुरंग को लेकर पेमा खांडू से विशेष बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त सेला सुरंग के मुहाने पर खड़ा हूं और ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग है और मेरे साथ है अरुणाचल के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू। और पेमा का मतलब होता है कमल। कमल खिल रहा है और सुरंग बनकर तैयार है। कितनी खुशी है आपके लिए? ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का उत्सव है, बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि देश का सबसे ऊंचा टनल सेला टनल जो 13,000 फीट में है वो अभी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ये बन के तैयार है। और एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता और खास करके हमारा तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों काफ़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अरुणाचल आके इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। अरुणाचल के लिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक विजन रहा है और ये चाइना का बॉर्डर भी है, एक्सेसिबिलिटी हमेशा से बड़ा इशू था। तवांग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो तवांग से ये जो बुमला का रास्ता है काफी कम होगा, तो इसकी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? ये सेला टनल बनने के बाद कुल मिला के 1 घंटा का सेविंग इसमें हो जाएंगे। और पुराना जो सेला पीक से अगर रोड से जाएं तो उसमें खास करके जो विंटर्स होता है तो काफ़ी बर्फ के कारण से कई दिनों तक रोड ब्लॉक्स हो जाता है। तो ये सेला टनल बनने के बाद में ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम जो है वो हट जाएगा। और जैसे आपने कहा कि तवांग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत चाइना के साथ में, तो हमारे जो भारतीय सेना जो वहाँ पे तैनात है और CAPF के जवान जो वहाँ पे तैनात है उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही साथ हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमी में ये काफ़ी सहयोग होगा। और अब ये टनल आ गया है तो इससे पर्यटन पर किस तरह से असर पड़ेगा, खासतौर से अगर अरुणाचल की बात करें तो? ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पे लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में 10 सालों में अरुणाचल में कई बड़ा काम हुआ है, खास करके कम्युनिकेशन रिलेटेड में। अरुणाचल का जो रोड जो है काफ़ी अच्छा रोड बन गया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी बिलीव नहीं हो पा रहा है कि इतने हाई एल्टीट्यूड में इतने अच्छा रोड का कंडीशन बना है। आने वाला दिनों में डेफिनेटली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा टूरिज्म का रेशियो भी जरूर बढ़ेगा। टूरिज्म का रेशो बढ़ेगा और ठंड के अंदर काफी फायदा होगा क्योंकि ऑल वेदर रोड है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा खासतौर से विंटर्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस टनल बनने के बाद में टोटल 1 आवर का सेविंग हम लोगों को मिल जाता है। और जो डिफिकल्ट जो रोड था ऊपर इससे भी ऊंचाई में जो रोड है उसमें जाना नहीं पड़ेगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जिनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऑल वेदर ये एक सुरंग बन गई है जो हाईएस्ट तो है ही, साथ ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तवांग को बुमला से भी जोड़ेगी और दोनों डिस्ट्रिक्ट को करीब लाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, सेला टनल। और आज प्रधानमंत्री जिस सेला सुरंग का उद्घाटन कर रहे हैं, फरवरी 2019 में उन्होंने ही इस सुरंग की आधारशिला रखी थी। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने चीन के पास सीमावर्ती शहर तवांग में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक से इस बारे में विशेष बातचीत की। मैं इस वक्त हूँ सेला टनल में जो कि 13,000 फुट की ऊंचाई पर है और मेरे साथ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये टनल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी फौज के लिए और किस तरह से ये ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करती है। जब हम चढ़ने लगते हैं 13,700 फुट के ऊपर, तब ये बहुत ही नैरो हो जाता है, यानी सिंगल लेन होगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे जिग्स होंगे यानी टर्न होंगे, जिसके कारण आपको बार बार आपको टर्न करके ऊपर आप चढ़ेंगे सेला टनल तक। 130 दिन के करीब इस पे बर्फ पड़ती है और जैसे ही बर्फ पड़ती है उसको हमें खोलना पड़ता है मशीन लगा करके। तो इसका मतलब यह है कि पूरे साल में ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग को ये नहीं है। किसी भी वेदर कंडीशन में ये एक्सेस रोड जो तवांग के लिए जाता है ये पूरा खुला रहेगा। पहले हम वक्त की अगर बात करें, पहले हम जाते थे बर्फबारी के दौरान मुश्किल आती थी और अब कितना वक्त बचेगा? क्लियर वेदर में भी आप चलने लगे तो इस टनल से 8 किलोमीटर की बचत होती है और उसको अगर टाइम में मापा जाए तो 1 घंटे की बचत होती है। और ये सुरंग कितनी फायदेमंद है हमारी फौज के लिए? जो भी मिलिट्री की गाड़ी में चाहे उसके पीछे गन टोड हो चाहे ट्रेलर टोड हो, वो फोर्सेस इस टनल के थ्रू किसी भी टाइम पर निकल सकती हैं।
अगर हम मिलिट्री की बड़ी गाड़ियों की बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो कुछ गाड़ियों के नाम बताएंगे आप जो जरूरत पड़ने पर जल्दी से मूव कर सकती हैं? ट्रेलर में लगी जो मशीनरी है वो पहले तवांग को नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सेला पास को कैसे इसको क्रॉस करेगा। तो अभी ये टनल्स के कारण ये सारी बोथ मिलिट्री एंड सिविल व्हीकल्स विल बी एबल टू गेट अक्रॉस। अगर हम सिविलियन की बात करें तो उनके लिए कितना आसान हो गया क्योंकि तवांग का पर्यटन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा या कि अर्थव्यवस्था को? जब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है मुझे तो पूरा अनुमान है कि जो लास्ट ईयर से जो हमारे टूरिस्ट आए थे उसमें कम से कम नहीं तो ये दुगना हो जाएगा। क्या चैलेंजेस थे प्राकृतिक चैलेंजेस के अलावा? कोविड महामारी का पूरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ गया तो ये दो चीज़ों को हमारे को अफेक्ट कर रहा था कि एक तो मशीनरी और जो हमारे लेबर थे वो नहीं आ पा रहे थे और यहाँ पर हम काम नहीं कर पा रहे थे। प्राकृतिक चैलेंज के अलावा एक जो कोविड का चैलेंज था उसको ओवरकम करते हुए ये टनल बन के अब तैयार है। हमारी फौजों के लिए और हमारे पर्यटन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, सेला टनल, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी भी पहुंच रहे हैं। यहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे। पीएम वहां पर रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा खंड में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रेल परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देंगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें परियोजनाओं में NH27 का 4 लेन घोसपुकुर धूपगढ़ी खंड और NH27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास शामिल हैं। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री के सिलीगुड़ी दौरे को लेकर रेलवे के CPRO सब्यसाची डे से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। CPRO सब्यसाची डे इस समय हमारे साथ हैं और सिलीगुड़ी में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे रेलवे की प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। कई हजार करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। सर, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सिलीगुड़ी में रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स हैं और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ करेंगे। जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मणिग्राम से निमतीता एक लाइन है, ईस्टर्न रेलवे में आती है, उस लाइन का इनॉग्रेशन होगा। और इस तरफ नॉर्थ बंगाल की तरफ 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एक अलुआबाड़ी से आमबाड़ी फालाकाटा से लेकर अलुआबाड़ी तक का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी इंक्लूडेड है। ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बरसोई राधिकापुर हो गया, एकलाकी बालूरघाट हो गया, सिलीगुड़ी सीवॉक से लेके समुकतला अलीपुरद्वार न्यू कुछ बिहार हो गया, ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें जो 6 प्रोजेक्ट्स जो किए जा रहे हैं, इनमें मेन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो एक वेस्ट बंगाल में तो एक
ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन एक चेंज आ जाएगा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का। प्लस ये जितनी लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को फीड करती हैं। ये लाइनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे गुड्स ट्रेन कहिए कि पैसेंजर ट्रेन कहिए, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इन सब के ऑपरेशंस में हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी। दूसरा, अगर हम देखें तो कितने हजार करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और लोगों को इसका क्या फायदा होगा, खासतौर से अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल? देखिए, हमारे जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, कल जो सिलीगुड़ी में जो फंक्शन हो रहा है उसमें टोटल NHAI और रेलवे के मिला के 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जितने हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेनली यहाँ के पब्लिक को फास्टर ट्रांसपोर्टेशन देगी, ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन देगी। और ये जो इंटरसिटी ट्रैवल जो है, जो अभी जो हम डीजल ट्रैक्शन पे जो हम ज़्यादा वो करते थे, डीजल ट्रैक्शन पे जो ज़्यादा चलता था, वो अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी जो मेमू सर्विसेज वो चलने लगेंगी ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब यहाँ के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लोगों को काफ़ी लाभ होगा? काफ़ी लाभ होगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे नॉर्थ ईस्ट को फीड करते हैं। ये सारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये लाइनें जाती हैं, मोस्ट ऑफ द लाइनें। तो इनके तरफ जो हमारे जो गुड्स ट्रेन की ऑपरेशंस, पैसेंजर ट्रेन की ऑपरेशंस की फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशनल ईजनेस बढ़ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सभ्य सांसुदे, CPRO रेलवे, बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट यहाँ की जो स्थिति है उसे चेंज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा बदलाव आएगा और इसके साथ साथ ही कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जिनकी आधारशिला शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में करने जा रहे हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं को हमेशा आगे ले जाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से यहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं और सिलीगुड़ी की महिलाएं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से महिला शक्ति को आगे ले जाने की बात करते हैं, महिलाओं के लगातार उत्थान की बात करते हैं, उसको लेकर यहाँ की महिलाएं काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कैसे स्वागत करेंगी उनका? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग बहुत जोर शोर से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आज शिवरात्रि भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो ये शिव और शक्ति मिलके आज जो इतना अच्छा अवसर मिला है। और आज ही पता चला कि गैस सिलेंडर जो है वो 100 रुपया कम भी हो गया है। और उजाला योजना, शौचालय और ये और घर बनाने का, ये जो मोदी जी ने हमारे भाजपा सरकार से जो काम किया है, नारी शक्ति वंदन को, नारी को इतना आगे बढ़ाया है। हम सब तो परेशान है। मतलब एक ही हमारे पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है महिला, लेकिन हम सभी दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार जरूर आए। महिलाओं को लेकर मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं, आप कैसे देखती हैं? कितना संतुष्ट हैं कि मोदी जी जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। और मोदी जी 24 में तो आएगी। और हमारा जो ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री जो है, उनका जो है महिला के ऊपर कोई माया भी नहीं है। वो एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिला के लिए कुछ भी नहीं सुनती है, कुछ भी नहीं बोलती है। कैसे देखते हैं जो महिलाओं को लेकर जिन योजनाओं को वो आगे लेके जाते हैं, महिलाओं को हमेशा आगे रखने की बात करते हैं, तो कैसे देखती हैं आप? सही में, जैसे कि जो समानता हमारे बीच नहीं थी पुरुष और नारी में, तो अभी मोदी जी जो हम लोगों को ये समानता दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और महिलाओं को जो वो आगे बढ़ाने का सोच है, तो संसद में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और ये जो 33% का जो आरक्षण है वो भी हमें मिल रहा है। तो आप मानते हैं कि काफी अच्छे काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये आपने देखा कि महिला शक्ति है जो बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिलाओं को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से महिला उत्थान के काम चल रहे हैं, उससे ये काफी खुश हैं और बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलीगुड़ी यहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, सिलीगुड़ी।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह आज पटना में सबसे पहले कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद दोपहर में अमित शाह पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में शामिल होंगे। और बात करें खेलों की तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आज टीम इंडिया 473 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 473 रन बना लिए थे और इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 255 रनों की मजबूत बढ़त बना ली है। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य सेन का सामना थाईलैंड के कुनलावत विदितशन से होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी आज सेमीफाइनल में कोरियाई जोड़ी से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में सात्विक का चिराग ने थाईलैंड की जोड़ी को 21-19, 21-13 से हराया था। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु को चीन की चेन युफेई के खिलाफ 24-22, 17-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।